चंद्रशेखर जी का जो फुटेज मैंने देखा है, वाकई में वो वैसा एक डीएम का आचरण नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने बहुत क्रोध में और आक्रोशित होकर किसी बीपीएससी के परीक्षार्थी पर आप थप्पड़ मार रहे हैं, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक काम है और इसका मैं निंदा करता हूँ। ये तो जांच का विषय बनता है ना कि बिहार लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम कंट्रोलर है वो कैसे क्वेश्चन पेपर को मतलब क्यों घटा है, इस तो जांच का विषय बनता है। या गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन दूसरे रूम में चला गया होगा। जितना परीक्षार्थी है उतना तो क्वेश्चन पेपर गया ही होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। परीक्षार्थी को सबसे पहले समझाना चाहिए जिला पदाधिकारी को और कहना चाहिए कि आपकी जो समस्या है उस समस्या को मैं दूर करूंगा। जिलाधिकारी अगर आप अपने आप को आपा खो जाए तो फिर ये तो कोई संविधान नहीं कहता है। और जिलाधिकारी बहुत गंभीर पद है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी बहुत गंभीर पद होता है और उस पद पर कोई आकर अगर किसी अभ्यर्थी को थप्पड़ मार दे, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। 70वीं बीपीएससी का परीक्षा चल रहा था, लेकिन परीक्षा जब शुरू हुई तो उस वक्त से लेकर के 20 मिनट तक प्रश्न पत्र नहीं मिलता है बापू परीक्षा केंद्र पर। उसके बाद अभ्यर्थी बवाल करने लगते हैं, एग्जाम हॉल से निकल जाते हैं और एग्जाम हॉल से जब बाहर निकलते हैं तो उसके बाद सड़कों पे आकर बवाल करते हैं। उसके बाद देखिए पटना के डीएम है चंद्रशेखर, वो शांत कराने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचने के बाद वो खुद ही आग बबला हो जाते हैं और आपा खो करके अभ्यर्थी पे थप्पड़ जड़ देते हैं। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता है रामपुकार सिन्हा जी। क्या कहेंगे, अब तो डीएम जो है बीपीएससी अभ्यर्थी पे ही थप्पड़ जड़ दे रहे हैं, जो अभ्यर्थी कल के डेट में अधिकारी बनेंगे उन पर। हाँ, मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं वो फुटेज को देखा हूँ और मैं इस घटना पर दुख व्यक्त कर रहा हूँ एनडीए गठबंधन की ओर से और हमारी बिहार सरकार की ओर से कि पटना के जिलाधिकारी को ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहिए। और वो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, कोई अगर उनकी डिमांड है तो उनकी बात को सुनना चाहिए, उनकी समस्या को समाधान करना चाहिए। उनके थप्पड़ मारने से हमारी सरकार की बदनामी होगी। इसलिए मैं पटना के जिला पदाधिकारी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अभ्यर्थी पर जो थप्पड़ चला है वो गैर संवैधानिक है, वैसा काम आपको नहीं करना चाहिए। तो सरकार एक्शन लेगी आपकी? बिल्कुल, हमारी सरकार तो हर संभव कोई भी गलत कार्यों का विरोध करती है। परीक्षार्थी को सबसे पहले समझाना चाहिए जिला पदाधिकारी को और कहना चाहिए कि आपकी जो समस्या है उस समस्या को मैं दूर करूंगा। जिलाधिकारी अगर आप अपने आप को आपा खो जाए तो फिर ये तो कोई संविधान नहीं कहता है। और जिलाधिकारी बहुत गंभीर पद है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी बहुत गंभीर पद होता है और उस पद पर कोई आकर अगर किसी अभ्यर्थी को थप्पड़ मार दे, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। आप घोर निंदा कर रहे हैं। बार बार अभ्यर्थी पे कभी लाठीचार्ज तो कभी जो है देखा जाता है कि उन्हें दौड़ाया जाता है, कभी मिलने नहीं दिया जाता है। उनकी समस्या की जगह उन पे आप लोग लाठी बरसा देते हैं। तेजस्वी यादव तो इस पे भी अब सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव क्या सवाल उठाएंगे? तेजस्वी यादव को कुछ बोलने तेजस्वी यादव जी को बोलने का कुछ अधिकार नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी हर चीज पर संज्ञान लेते हैं। कोई पदाधिकारी अगर ज्यादा कोई दादागिरी करेगा तो उस पदाधिकारी पर भी कार्रवाई होती है। डीएम पे कार्रवाई करेंगे। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार के मुख्य सचिव जो हैं वो तमाम चीज को संज्ञान लेंगे और संज्ञान लेने के बाद जो कोई दोषी पदाधिकारी होगा उस पर कार्रवाई होगी। इतना मैं आपकी चैनल के माध्यम से मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार में न्याय होता है। हमारे एनडीए गठबंधन की सरकार में सबको न्याय मिलता है। और चंद्रशेखर सस्पेंड होंगे, से हटाए जाएंगे। अब मैं बतला रहा हूं ना, चंद्रशेखर जी का जो फुटेज मैंने देखा है, वाकई में वो वैसा एक डीएम का आचरण नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने बहुत क्रोध में और आक्रोशित होकर किसी बीपीएससी के परीक्षार्थी पर आप थप्पड़ मार रहे हैं, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक काम है और इसका मैं निंदा करता हूं। निंदा कर रहे हैं। अभ्यर्थी का आरोप यह था कि क्वेश्चन पेपर देर से पहुंचा, जबकि 12 बजे से एग्जाम जब शुरू हुआ तो क्वेश्चन पेपर समय से मिलना चाहिए। देर से पहुंचा, सील टूटा हुआ था, तो उन लोगों का कहना था क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं वायरल है, तो आरोप लगा रहे थे। आरोप कौन सा गलत था? देखिए, ये तो जांच का विषय बनता है। ये जांच का विषय बनता है कि मामला क्या है। लेकिन इतना मैं जरूर कर सकता हूं कि बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा हुई है उसमें कहीं कोई धांधली नहीं है। और हमारी सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग के जो क्वेश्चन पेपर घट कैसे गए फिर? अब ये तो जांच का विषय बनता है ना कि बिहार लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम कंट्रोलर है वो कैसे क्वेश्चन पेपर को मतलब क्यों घटा है, इस तो जांच का विषय बनता है। या गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन दूसरे रूम में चला गया होगा। जितना परीक्षार्थी है उतना तो क्वेश्चन पेपर गया ही होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। एक एग्जाम कंट्रोलर उसी तरह एक
काम ही करता है कि जितना परीक्षार्थी है उतना क्वेश्चन तैयार होता है। लेकिन अगर कोई परीक्षार्थी जिला पदाधिकारी से अगर कुछ मांग कर रहा है तो परीक्षार्थी को समझाने बुझाकर उसको एग्जामिनेशन हॉल में बैठाने का काम जिला पदाधिकारी को करना चाहिए, न कि थप्पड़ मारना चाहिए। तो आपकी सरकार लाठी गोली की सरकार है, थप्पड़ की सरकार है? जी नहीं, हमारी सरकार रोजगार देने वाली है। हमारी सरकार बेरोजगारों को, मैं कह रहा हूं ना कि हमारी सरकार रोजगार देती है। हमारी सरकार बेरोजगारों को रोजगार का सुअवसर प्रदान करती है। आज बिहार लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा हो रहा है यह क्या है? बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर है। इसलिए रोजगार के अवसर हमारी सरकार हमेशा संकल्पित है और तमाम छात्रों और नौजवानों के लिए हमारी सरकार संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री संकल्पित है, पूरा एनडीए गठबंधन की सरकार संकल्पित है। इसी के लिए तो बीपीएससी अभ्यर्थी तो सड़कों पे उतरे थे और उन लोगों का नॉर्मलाइजेशन को लेकर के डिमांड था कि नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो है प्रशासन बीच में लाठी बरसाती है, वही काम शाम में जो है नोटिस जारी करके कहती है कि इस विज्ञापन में नहीं था। तो क्या समझा जाए इसको? नहीं, अब देखिए इन तमाम मुद्दे जो हैं जो जांच का विषय बनता है कि आखिर हमारी सरकार जो कर रही है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, ये तमाम मुद्दे जो है वो जांच का विषय बनता है। जांच के बाद ही कुछ इस पर हम स्पष्टीकरण दे सकते हैं। जांच में क्या सत्य आती है, क्या असत्य है, इन तमाम मुद्दों को अध्ययन करने के बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि बिहार के बेरोजगारों के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए हमारे बिहार की एनडीए गठबंधन की सरकार, केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी संकल्पित हैं। संकल्पित तो हैं, लेकिन आप लोग तो डीएम साहब तो बैठे बैठा जो विपक्ष को मुद्दा दे दिए हैं अभ्यर्थी को थप्पड़ जड़ करके। अच्छा, अगर हमारी सरकार इन तमाम मुद्दों पर संज्ञान लेगी और जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। चलिए, इन तमाम चीज़ों पे संज्ञान लेगी और उन चीज़ों पे कार्रवाई होगी। सीएम नीतीश कुमार और जो सचिव हैं, मुख्य सचिव बिहार सरकार के, वो इन चीज़ों को देखेंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। क्या पटना के डीएम चंद्रशेखर सस्पेंड होंगे? इन सवालों को लेकर के भी कह रहे हैं हमारी सरकार सख्त है और इस तरह की रवैया जरा से भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि अभ्यर्थी पे इस तरह से थप्पड़ जड़ना निंदनीय है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।